नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल स्टॉक फंडा में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अलग वीडियो जो आपको बताएगा कि स्विफ्ट कोड और IFSC कोड में क्या अंतर है। क्या आपका भी YouTube चैनल मोनेटाइज हो गया और आपसे स्विफ्ट कोड मांगा जा रहा है बैंकिंग डिटेल में, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं IFSC कोड। IFSC कोड यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये एक ऐसा यूनिक कोड है जो भारत में काम करने वाली हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, यानी कि आप बोले तो आप सीधे तौर पे बैंक की बात कर सकते हैं। बैंक के अलावा भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो मैं यहाँ बैंक की बात करूँ तो हर एक बैंक के हर एक ब्रांच को एक यूनिक आईडी दी गई है, एक कोड दी गई है, जिससे कोई भी कठिनाई ना हो इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर करने में। यानी मैं अगर अपने किसी दूसरे दोस्त के अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना चाहता हूं और उसका सपोज मेरा खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, उसका बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो हमें कैसे पता चलेगा, या बैंक में जब हम इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर करेंगे तो कैसे पता चलेगा सिस्टम को कि कौन से ब्रांच में उसका खाता है और किस अकाउंट में डालना है। तो अकाउंट नंबर तो अकाउंट डिटेल डाल दिए, ठीक है। अब बोलेंगे कौन से बैंक के ब्रांच में डालना है, तो आप बोलेंगे कि एड्रेस तो रहता ही है, बैंक ऑफ बड़ौदा पटना, बैंक ऑफ बड़ौदा औरंगाबाद। तो सिर्फ दोस्तों ऐसा मुमकिन है अपने देश में कि एक ही नाम के गांव या पंचायत या शहर, यहां तक कि जिले भी 2 या 4 हो सकते हैं। अगर मैं पूरे देश की बात करूं, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया औरंगाबाद बिहार में भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ब्रांच औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी है, और भी जगह हो सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए अपने देश में जितने भी बैंक हैं और उनके जितने भी ब्रांच हैं, हर एक ब्रांच को एक यूनिक कोड दे दिया गया है, जिससे कि सीधा सीधा पता चले कि हाँ ये कोड डाला मतलब भाई यही का ब्रांच है। अब देखते हैं इसका फॉर्मेट। ये हमेशा 11 डिजिट का ही होता है, चाहे आपके खाते कोई भी बैंक का हो, आपका खाता चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, एक्सिस बैंक हो, या ICICI बैंक हो, HDFC बैंक हो, ये IFSC कोड 11 डिजिट का ही होगा, जिसमें कि पहला 4 डिजिट जो है वो आपके बैंक का नाम बताता है। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे अपना रियल बैंक अकाउंट का IFSC कोड दिखा रहा हूँ। पहला 4 डिजिट SBIN मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और एक कमाल की बात आपको बताता हूँ इस कोड के बारे में, चाहे आपका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में हो, कोई भी ब्रांच का हो, आपका 5वां डिजिट हमेशा 0 ही होगा, ठीक है। और बाकी के जो 5 डिजिट होंगे वो उस ब्रांच को यूनिक नंबर दिए गए हैं, जो हर ब्रांच के अलग अलग है। और इसका यूज क्या होता है, अपने ही देश में किसी दूसरे बैंक के किसी भी खाते में फंड ट्रांसफर के लिए इसका यूज होता है। अब बात करते हैं कि जब इतना कुछ था ही IFSC से पता चल जाता था, तो स्विफ्ट कोड की क्या जरूरत पड़ी। चलिए इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका गांव है तारापुर, सीतापुर, माधवपुर, कुछ भी गांव है, सपोज तारापुर गांव है। तो दोस्तों ये मुमकिन है ना कि आप जहां रहते हैं तारापुर गांव में, या और बिहार के मान लीजिए एक छोटा सा गांव है या जो भी गांव है, तो उसके आसपास 2 4 10 गांव या पंचायत में उस नाम का कोई गांव ना हो। लेकिन जैसे ही आप अपने ब्लॉक से बाहर निकलेंगे या जिले से बाहर निकलेंगे, तो उस गांव का नाम के बहुत सारे गांव और मिल सकते हैं। तो अगर कोई बंदा अगर आपके ब्लॉक में रह के बोलता है कि तारापुर गांव का फलाना आदमी को ये लेटर दे देना है या ये सामान दे देना है, तो वहां के लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कोई बंदा सपोज अगर गुजरात में बैठा है, कल्पना कीजिए, तो वो तारापुर कैसे ढूंढेगा। उसके लिए तो देश में हजारों तारापुर मिल जाएंगे। तो भाई सबसे पहले ढूंढेगा कौन से राज्य का तारापुर, तो आप अपना राज्य बताएंगे, है ना, कोड नहीं राज्य ही बताएंगे। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। तो वो समझेगा अच्छा बिहार का तारापुर। जब वो बिहार में एंटर करेगा और ढूंढेगा तो उसको पता चलेगा बिहार में 50 जगह ऐसे तारापुर है। तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट आप बताएंगे, अच्छा तो इस जिले का, सपोज पटना जिले का या आरा जिले का तारापुर। जब वो इस जिले में आएगा तो उसको पता चलेगा कि यहाँ तो अलग अलग ब्लॉक में भी एक एक तारापुर है, तो फिर वो ब्लॉक ढूंढेगा। इन सब से बचने के लिए बनाया गया पोस्टल कोड, जिसको हम पिन नंबर बोलते हैं। हर एक पिन नंबर एक पार्टिकुलर कुछ दूर के एरिया को इंडिकेट करता है, यानी जो भी पोस्ट ऑफिस
का जो ब्रांच है उसको एक सेपरेट यूनिक पिन नंबर दिया गया है। तो उस हर एक पोस्ट ऑफिस 10, 20, 50 या कुछ पंचायतों को कवर करता है। तो इससे पता चल जाता है कि इस पोस्टल ऑर्डर में ये तारापुर, ठीक है। अब सोचिए, तो अपने देश में ही जानने के लिए इतना तकलीफ है, अगर कोई बंदा अमेरिका से अगर डायरेक्ट ऐसे ही तारापुर लिख दे या पोस्टल नंबर लिख दे, तो इतने सारे देशों के डेटा को फिल्टर करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो इसलिए जैसे हम राज्य और स्टेट का बंटवारा करते हो, वैसे ही ग्लोबली स्विफ्ट कोड यानी कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि पूरी दुनिया के लिए जो एक कोड डिसाइड किया गया, हर एक कंट्री का अलग अलग, जिससे कि एक देश से दूसरे देश में अगर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर किया जाए किसी व्यक्ति के अकाउंट में, तो उसके लिए सबसे पहले कंट्री जानना जरूरी है कि कौन से कंट्री में, ठीक है। तो इसी को लेकर बना स्विफ्ट कोड। अब स्विफ्ट कोड जनरली 8 डिजिट का होता है और 11 डिजिट का होगा, तो वो एक ऑप्शनल है, क्योंकि लास्ट का जो 3 डिजिट होगा वो आपके बैंक का कोड होगा, ब्रांच का। तो ये 8 डिजिट कैसे रहेंगे, देखिए, पहला 4 डिजिट हमेशा बैंक का नाम ही होगा। अब स्विफ्ट कोड का और आईएफएससी कोड का ये अंतर है कि स्विफ्ट कोड, आईएफएससी कोड जो है हर एक बैंक के हर एक ब्रांच को दिया जाता है, लेकिन स्विफ्ट कोड हर एक बैंक के हर एक ब्रांच को, हर एक बैंक के हर एक ब्रांच को नहीं दिया जाता। ये हर राज्य में किसी भी बैंक का एक या ज्यादा से ज्यादा 2 ब्रांचेज को मिलेंगे, जो प्राइमरी ब्रांच होंगे, मेन ब्रांच होंगे, जो जोनल ऑफिस होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं बिहार की बात करूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बिहार में 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 भी नहीं होगा, 2 मेन ब्रांच को, जो जोन पूरा जो प्राइमरी ब्रांच है जिससे सारे ब्रांच फाइनेंशियली जुड़े हैं, उनका जो बाहर से फंड आने वाला है उसका हिसाब किताब ये ब्रांच रखती है, तो उसको दिए जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ लाइव दिखाऊंगा कि कैसे फाइंड करना है। मैं अपना बैंक अकाउंट का स्विफ्ट कोड अपने ब्रांच का जानने का कोशिश करता हूँ और उसमें दिखाता हूँ आपको। तो ये 8 डिजिट का होगा, जिसमें पहला 4 डिजिट बैंक का नाम होगा, और इसका सबसे खास बात, जो 5वां और 6ठा डिजिट होगा, जो यहाँ देखिए ग्रीन कलर में मैं लिखा हूँ, वो कंट्री का कोड होगा। अगर इंडिया है तो IN होगा। तो इससे पता चल जाता है कि ये स्टेट बैंक, अगर मान लीजिए कोई US से आदमी मेरा, या अफ्रीका से या ऑस्ट्रेलिया से अपने बैंक अकाउंट से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करना चाहता है मेरे बैंक अकाउंट में, तो उसको ये पता चल जाता है कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देना है, इस आदमी का खाता है और ये इंडिया में रहता है, इससे पता चल गया। और जो लास्ट का ये जो 6ठा और 7वां और 8वां जो डिजिट है, वो इंस्टीट्यूशनल लोकेशन है। ये लोकेशन है। अब आप बोलेंगे पटना है तो क्या पटना लिखा रहेगा? नहीं, बैंक्स अपने ब्रांचों को एक कोडिंग के थ्रू अलोकेट करती है, वो उनका लोकेशन कोड होता है। तो मेरा जो बैंक अकाउंट है वो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में है, और SBI के अनुसार उसके डेटाबेस में उस लोकेशन का, जहां मेरा खाता है, उसका नाम है, उसका जो कोड है वो BB है, ठीक है। और 585 मेरा 11 डिजिट का जो ये स्विफ्ट कोड है, ये 585 उस ब्रांच और ऑफिस का कोड है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको फाइंड कैसे करते हैं, तो चलिए इसको लाइव देखते हैं। फाइंड करने के लिए आपको मैं यहाँ पे एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करना है, ये सबसे इजी है फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम सीधा लाइव आते हैं स्क्रीन को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लाइव की स्विफ्ट कोड पता कैसे करते हैं। तो चलिए इसके लिए हम चलते हैं सीधा लाइव, हम गूगल ओपन करते हैं और यहाँ टाइप करते हैं फाइंड स्विफ्ट कोड, ठीक है। अब जो मैंने आपको वहाँ लिंक दिया था, वो लिंक से सिमिलर, हाँ यही है, बैंक.कोड्स, यही लिंक मैंने आपको वहाँ दिया। इसको क्लिक करते हैं, अब इसको स्क्रॉल कीजिए, ठीक है। यहाँ पे डिटेल डालनी है। डिटेल यानी क्या, मैंने बताया था कि स्विफ्ट कोड 8 या 11 डिजिट के होंगे, तो उसमें बैंक का नाम होगा और कंट्री का कोड होगा और लोकेशन कोड होगा। तो जाहिर सी बात है यही डिटेल ये यहाँ भी मांगेगा। तो सबसे पहले कंट्री मांगेगा, क्योंकि इतने सारे कंट्री हैं तो इसको पहले फिल्टर करना होगा कि कौन सा कंट्री का है। तो इंडिया, यानी कि इंडिया कंट्री हो गया। अब ये फिल्टर कर लिया कि इंडिया के अंदर ही जो बैंक्स हैं और उसके जो ब्रांचेज हैं उसका स्विफ्ट कोड, तो हर एक ब्रांच का तो स्विफ्ट कोड होगा नहीं, जो प्राइमरी ब्रांच है उसका होगा। एक स्टेट में 2 या 3 होंगे। तो मेरा चूंकि खाता है रायगढ़ के
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीबीबी ब्रांच में, तो पीबीबी ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं हो सकता है, लेकिन जो नियर बाई ब्रांच है उस जिले में उसका स्विफ्ट कोड ही उस पूरे जिले के लिए मान लें। तो अब अगला ये पूछेगा बैंक नेम, तो बैंक नेम मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो मैं अपना डालता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद लोकेशन, जैसे कि कोड में होता है, तो रायगढ़ नाम है, तो मैं देखता हूँ छत्तीसगढ़ में रायगढ़ से कितने आते हैं, छत्तीसगढ़ में आर से छत्तीसगढ़ में आर से सिर्फ रायगढ़ और रायपुर है, तो रायगढ़। अब देखते हैं क्या कोड आया, ये आया देखिए SBININBB585। अब ये कैसे जानेंगे कि हमारे ही लोकेशन का है, क्योंकि इसने स्टेट तो पूछा नहीं था, तो बिना स्टेट के कैसे जानेंगे। रायगढ़ तो और भी जगह के जिले हो सकते हैं ना, दूसरे स्टेट के बिल्कुल हो सकते हैं। तो आप जब इसको फाइंड करेंगे तो आपको नीचे में डिटेल भी देगा, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्विफ्ट कोड दे दिया जो कि मैंने लिखा है, कंट्री इंडिया है, सिटी रायगढ़ है, रायगढ़ तक तो ठीक है, चलो कहीं ये जान लेते हैं महाराष्ट्र का रायगढ़ तो नहीं है। तो ब्रांच लिखा है, एड्रेस लिखा है, एड्रेस में कोतरा रोड रायगढ़ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कोतरा रोड रायगढ़ मेरे बैंक का जो ब्रांच है उससे जस्ट 1 किलोमीटर आगे का एरिया है। और सबसे बड़ा बात, जो पोस्टल कोड है, पिन कोड है 496001, वो मेरे बैंक अकाउंट जहाँ मेरा जो ब्रांच है, जो अकाउंट है जिस ब्रांच में है वहाँ का पिन कोड यही है, रायगढ़ का पिन कोड यही है। तो इससे पता चल गया कि ये मेरे छत्तीसगढ़ का रायगढ़ का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्विफ्ट कोड है। तो इस तरीके से आप स्विफ्ट कोड फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक भी दे दीजिए।